नमस्कार दोस्तों, नेचुरल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। डिप्रेशन दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति तनाव या स्ट्रेस से जूझ रहा है। यह हमारे मन से संबंधित रोग होता है। हमारी मन स्थिति एवं बाहरी परिस्थिति के बीच एवं सामंजस्य न बनने के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण व्यक्ति में अनेक मनोविकार पैदा होते हैं। वह हमेशा अशांत एवं अस्थिर रहता है। तनाव एक द्वंद की तरह है जो व्यक्ति के मन एवं भावनाओं में अस्थिरता पैदा करता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाता, जिससे उसकी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामान्य दिनचर्या में थोड़ी मात्रा में तनाव होना परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि इतना तनाव सामान्य व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक होता है। परंतु यह यदि हमारे भावनात्मक और शारीरिक जीवन का हिस्सा बन जाए तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, डिप्रेशन की समस्या अब काफी आम हो चुकी है। माना जाता है कि 5 में से 1 वयस्क डिप्रेशन का शिकार होता है। वैसे डिप्रेशन सिर्फ बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों में भी होने लगा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो तो तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए। आज हम आपको डिप्रेशन के लक्षण, कारण और बचाव से लेकर उन तरीकों के बारे में बताएंगे जिनके जरिए डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके लक्षण। सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उन्हें असल में पता ही नहीं चल पाता कि वे डिप्रेशन में हैं। ऐसे में जरूरी है कि पीड़ित व्यक्ति के करीबी उसमें डिप्रेशन के लक्षणों की पहचान करे और तुरंत उसकी मदद को आगे आए। लगातार शांत रहना और डेली लाइफ की किसी भी एक्टिविटी में रुचि न लेना, दोस्त, फैमिली और सोसाइटी से भी कट जाना। दोस्तों, अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा उदास रहता है। ज्यादा चिंता करना, जीवन के प्रति नकारात्मक नजरिया रखना, बात बात पर गुस्सा करना, दुखी रहना, हमेशा चिड़चिड़ा रहना और बहुत ही कम बोलना, ऐसा व्यक्ति हमेशा स्वयं उलझन में हारा हुआ महसूस करता है। दोस्तों, अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। नींद ज्यादा आना या बहुत कम आना और किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है या कोई भी निर्णय लेने पर स्वयं को असमर्थ पाते हैं एवं हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। खुद को कोसते रहना और खुशी के वातावरण में या खुशी देने वाली चीजों के होने पर भी वह व्यक्ति उदासी रहता है। अवसाद का रोगी खुद को परिवार एवं भीड़ वाली जगहों से अलग रखने की कोशिश करता है। वह ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता है। हमेशा निगेटिव बातें करना और किसी से भी मिलने से बचना, खाना ज्यादा खाना या सामान्य से भी कम खाना और चिढ़कर या झल्लाकर जवाब देना। दोस्तों, अगर वजन अचानक बढ़ रहा है या तेजी से कम हो रहा है तो यह भी डिप्रेशन का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा हमेशा थका सा महसूस करना भी डिप्रेशन की निशानी है। अब जान लेते हैं दोस्तों डिप्रेशन की वजह। इसकी कई वजह हो सकती है, जैसे कि किसी करीबी की मृत्यु या रिजल्ट खराब आना, हार्मोन्स में बदलाव और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होना। किसी काम में अगर उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिले या वह काम बिगड़ जाए, नौकरी छूट जाए या बिजनेस में नुकसान हो जाए या फिर किसी बेहद करीबी इंसान का साथ छूट जाए। दोस्तों, कर्ज में डूबने की स्थिति में भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति की आप इस तरह से मदद कर सकते हैं, जिस तरह बुखार, पेट दर्द या दूसरी बीमारियों में इलाज की जरूरत है, वैसे ही डिप्रेशन में भी इलाज बहुत जरूरी है। आप यह न सोचे कि इसकी तो आदत ही है मुंह फुलाए रखने की या दूसरों को परेशान करने की। आप स्वीकार करें कि वह बीमार है और उसे इलाज के साथ साथ आपकी मदद की भी जरूरत है। मरीज की बातें सुने, उसकी भावनाओं को समझे, वह जो भी बोलना चाहे उसे बोलने दे, बिना कोई टिप्पणी किए न उसे सलाह दे न ही जबरन खुश करने की कोशिश करे। आपको तो बस उसके मन की बात सुननी है। अगर वह किसी से नाराज है या उसके बारे में भला बुरा कह रहा है और बेशक आपको यह बात पसंद नहीं है तो भी उसे टोके नहीं। अगर किसी ब्रेकअप की वजह से उसकी यह स्थिति हुई है तो भी उसके एक्स के बारे में कोई गलत बात न करे। उसे मन की बात निकालने का मौका दे, उसकी बात सुने। मरीज को व्यवहार से झुठलाकर उसे डांटे नहीं और ना ही दुत्कारे। दोस्तों, मरीज के साथ प्यार से पेश आए
और कोई भी तरीका अपनाते वक्त संयम और प्यार से ही काम लें। डिप्रेशन को ठीक करने में सिर्फ दवाई या फिर डॉक्टर ही मददगार नहीं, बल्कि परिवार वालों का रवैया भी मायने रखता है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को आप जितना प्यार देंगे ना, जितना उसे खुश रखने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी ही उसकी स्थिति में सुधार होगा। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मरीज को जब गुस्सा ज्यादा आता है, वह बात बात पर गुस्सा करता है या नाराज हो जाता है। ऐसे में आपको अपना संयम बनाए रखना है। यह न हो कि आप झुंझलाने लगे कि एक तो मैं इसका साथ दे रहा हूँ या मदद कर रहा हूँ और यह मुझसे ही नाराज हो रहा है। दरअसल पीड़ित को तो पता भी नहीं होता कि आप उसकी मदद कर रहे हैं। वह चीखे चिल्लाए तो भी आप उससे ऊंची आवाज में बात न करें। आप खुद को समझाए कि वह बीमारी में ऐसा कर रहा है। दोस्तों, अगर तमाम कोशिशों के बाद भी मरीज की उदासी कम नहीं हो रही है और यह दौर 10-15 दिन तक जारी रहता है, तो एक्सपर्ट की मदद ले। काउंसलर से लेकर साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट तक इसमें मदद कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दवाई भी दी जाती है। यह न सोचे कि इसकी तो आदत ही है ऐसे ही परेशान रहने की। दोस्तों, डिप्रेशन के इलाज के लिए पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर या काउंसलर से मिलवाए। इसके अलावा उसे सोशल सर्कल में ले जाए। लोगों के साथ घुलने मिलने से अच्छा महसूस होगा और व्यक्ति उदासी के क्षणों से बाहर निकलेगा। दोस्तों, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सही खान-पान और भरपूर नींद बेहद आवश्यक है। इसलिए डिप्रेशन के मरीज को हेल्दी और सही खान-पान दे और मरीज पर्याप्त नींद ले। डिप्रेशन का इलाज। दोस्तों, साइकोलॉजिकल इलाज के अलावा डिप्रेशन के इलाज के लिए मरीज को एंटी डिप्रेसेंट भी दिए जाते हैं। हालांकि इस तरह की दवाइयों का सेवन तभी करें जब वे स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव न डाले। दोस्तों, यदि आप चाहते हो आगे भी इस प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे, तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। वह इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।